जय हिंद दोस्तों, विद्यापीठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे होंगे और अपने घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करते हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने दो चर वाले बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण वो अपने पढ़ रहे थे चैप्टर, उसमें एक लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज लेक्चर नंबर 2 की बारी है और लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या सीखा था। हमने एक बार उसका क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। उसमें सीखा था हमने कि प्रतिच्छेद कौन सी हमारी रेखाएं करती हैं, या संपाती हमारी कौन सी रेखाएं होती हैं, समांतर हमारी कौन सी रेखाएं होती, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। और हमने ग्राफीय विधि पर भी चर्चा की थी, ग्राफीय विधि क्या होती है, ठीक है। तो आज उसके ग्राफीय विधि के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपने विलोपन विधि की ओर बढ़ेंगे। भाई विलोपन करें या प्रतिस्थापन करें, तो भाई उसके पहले मैं आपके लिए थोड़ा सा क्विक रिवीजन करा देता हूँ। जरा भाई ध्यान से देखेंगे, ध्यान से क्या देखेंगे, मैंने जो आपको कराया था वो आपको सभी को ध्यान होगा, और नहीं ध्यान है तो भाई जरा देखते रहिए। मैंने कल आपको कराया था, 3 प्रकार की कराई थी। सबसे पहले प्रतिच्छेद की कंडीशन कराई थी मैंने, अगर किसी बच्चे को ध्यान है तो भाई बताइए जरा। प्रतिच्छेद की कंडीशन कराई थी। प्रतिच्छेद की कंडीशन मैंने बताया था कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/v2 और बराबर c1/c2, ये कंडीशन थी। दूसरी मैंने कराई थी संपाती की कंडीशन, आया ना, बोलिए। संपाती की कंडीशन कराई थी, तो इसमें होता है a1/a2 बराबर b1/v2 बराबर c1/c2। तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और एक मैंने कराई थी समांतर की कंडीशन। किसकी कराई थी भैया, समांतर की कंडीशन। तो समांतर की कंडीशन मैंने कराया था आपको a1/a2 बराबर b1/v2, ये नॉट इक्वल टू होता है c1/c2 के। ये मैंने 3 कंडीशंस कराई थी, ठीक है। और लेकिन इन दोनों की जो कंडीशन आएगी ये क्या कहलाते हैं हमारे भाई, ये संगत कहलाते हैं। मतलब जिनका कोई मान हो वो संगत होता है, और ये क्या हो जाएगा अकेला असंगत। क्या भैया, असंगत। मतलब जिसका कोई मान ना निकले, जिन समीकरण को सॉल्व करने पर कुछ भी ना मिले वो हमारी असंगत, और जिनको कुछ मिले वो क्या होती है, संगत। और मैंने इसमें ये भी बताया था ये कुछ इस तरीके से काटेंगी। और संपाती मैंने बताया था कि एक लाइन ये जा रही है, एक रेखा, इसके ऊपर ही जस्ट दूसरी वाली समीकरण जाएगी, रेखा जाएगी, ठीक है। और समांतर में क्या था, जैसे एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन इस तरीके से, तो ये कभी हमें काटेंगे नहीं। तो पहले हमने ये पढ़ा था। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, दूसरा हमने पढ़ा था ग्राफीय विधि। मैंने बोला था कि हम 2 इक्वेशन ले लेते हैं। ले ली मैंने a1x b1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लिया था मैंने a2x प्लस b2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये लिया था। और इसमें क्या किया था, मैंने बोला था कि इसको, इन 2 इक्वेशंस को क्या करना है, ग्राफीय विधि से इनको सॉल्व करना है। मैंने कल प्रीवियस वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चंस कराए थे इस पे। अब उसके आगे की क्वेश्चंस करते हैं। मैंने एक चीज और बता रहा हूँ आपके लिए, ये क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले की किताब में एक्सरसाइज 3.1 में रखा गया था। उसमें लगभग 3 से 4 क्वेश्चन थे, लगभग मुझे जहां तक ध्यान है 3 क्वेश्चन थे। तो उसमें ये तीसरा जो मैं लेके आया हूँ वो तीसरा क्वेश्चन है। हमने कल उसके 2 क्वेश्चन कर लिए थे और ये तीसरा क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, सेम कल की तरह बीजगणितीय, क्या बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप में और साथ ही ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना है। बीजगणितीय मैंने बताया था रेखाओं के साथ, मतलब समीकरण के रूप में, और ज्यामितीय रूप में मतलब ग्राफ रूप में हमें क्या करना है, प्रदर्शित करना है। ये सब हमें करना था। आज ये तीसरा क्वेश्चन है। देन इसके बाद जो पुरानी किताब है उसके अनुसार एक्सरसाइज जो हमारी हो जाएगी वो एक्सरसाइज हो जाएगी 3.2। लेकिन आपके जो अनुसार, जो आपकी अभी लेटेस्ट किताब है उसके अनुसार जो एक्सरसाइज हो जाएगी वो हो जाएगी 3.1। तो भाई डरना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे 3.2 लिख लीजिए, चाहे 3.1 लिख लीजिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। आपकी कोई किताब से बाहर नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं ये करा रहा हूँ तो आपके लिए भाई ये मिलेगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और आपको वही करने भी है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जो मैं करा रहा हूँ यहाँ से भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से करना है सही बच्चों को, ठीक है। अब मैं ये रब कर रहा हूँ, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, ठीक है। और भाई हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो लगातार देख रहे हैं और वीडियो को लाइक भी नहीं किया है, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी क्या कीजिए भाई, शेयर कीजिए, ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, तो एक हमारा टेलीग्राम है। मैं टेलीग्राम के बारे में बता दूं जरा। हमारा जो टेलीग्राम है, हमारा टेलीग्राम है विद्यापीठ विद्यापीठ
ऑफिशियल नाम से है, विद्यापीठ ऑफिशियल नाम से। एक बार आप उसको क्या कर लेंगे, एक बार आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, ताकि मैं जब पीडीएफ डालूं तो आप कर सकें। ठीक है भाई, 1 मिनट रुकिए जरा। हाँ भाई, ठीक है ना भाई। तो विद्यापीठ ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। जब कभी भी मैं क्या दूं, टेस्ट दूं, तो आपके पास तक पहुंच सके और आप प्रैक्टिस अच्छे से कर सकें। और ये टेस्ट ऐसा वैसा नहीं होगा भाई, एनसीईआरटी प्लस मिक्स क्वेश्चन को मैं दूंगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भाई काफी हेल्पफुल रहे। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जरा भाई सभी बच्चे क्वेश्चन को करेंगे, जरा ध्यान से करेंगे। तो भाई क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखेंगे। 2 केजी सेब है और 1 केजी अंगूर का जो मूल्य था किसी दिन 160 रुपए था। मतलब 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर जो लेके आ रहे थे वो 160 रुपए मिल रहे थे। बोल रहे 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी क्या, 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना हो गया, 300 रुपए हो गया। तो कह रहे हैं कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में क्या करना है, व्यक्त करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन ये भी करते हैं। ठीक है, फिर अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। जरा भाई ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, मैं इसका सोल्यूशन लिख रहा हूँ और आराम से सभी बच्चे करेंगे, बहुत ही आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए भाई सभी बच्चे जरा ध्यान से देखेंगे। पहला बोला है, मैं लिख लेता हूं, मैं मान ले रहा हूं, माना 1 केजी सेब का मूल्य लिख ले रहा हूं मैं, 1 केजी सेब का मूल्य, 1 केजी सेब का मूल्य हमारा क्या हो जाएगा भाई, एक्स रुपए, कोई दिक्कत। और दूसरा मैंने मान लिया माना, और 1 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा भाई, मैंने मान लिया कि 22 रुपए है। कोई दिक्कत, यहां तक कोई भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 केजी है, अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जा रहा हूँ। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार, डायरेक्ट ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब 2 केजी सेब है, तो हमारे सेब के 1 केजी का मूल्य कितना है, कितना है भाई, एक्स रुपए। तो 2 का कितना हो जाएगा, 2x, कोई दिक्कत। प्लस, अब बोल रहे हैं 1 केजी अंगूर, तो भाई 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है, 22, तो प्लस 22 लो। तो टोटल मिला के कितने रुपए हो रहे हैं, टोटल मिला के हमारे 160, तो 160 कर लिए। ये समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई, 1 बन गई। इसी प्रकार से, अब इसी प्रकार हम समीकरण नंबर क्या बनाएंगे, समीकरण नंबर 2 बनाएंगे। बोल रहे हैं कि 4 केजी सेब, तो ये हमारा हो गया 4x प्लस, अब 2 केजी अंगूर, तो 2y बराबर हमारा कितना हो जाएगा भैया, 300 रुपए। समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई, 2। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कर पाएंगे, इस तरीके से समीकरण बना पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे समीकरण बना रहा हूँ, वैसे ही आपको आगे भी समीकरण बनानी है। जब आगे बने, अभी केवल मैं कौन सी ग्राफीय विधि से बता रहा हूँ, कौन सी विधि से बता रहा हूँ भाई, मैं ग्राफीय विधि से बता रहा हूँ। बाद में क्वेश्चन कुछ इसी तरीके के आपको मिलेंगे, लेकिन ये 2 इक्वेशंस को आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, और बीजगणित विधि से सॉल्व करना पहले था, लेकिन अब नहीं होता है। पूछो क्यों, क्योंकि आपकी ये सिलेबस से हटा दी गई है। ठीक है, तो आपको इन दो जो इक्वेशंस आएंगी निकल के, जो समीकरण आएंगी, रैखिक समीकरण निकल के आएंगी, इनको आपको विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसे हम ग्राफिक विधि सॉल्व करेंगे, तो समीकरण 1 ले लेंगे सबसे पहले। तो लेंगे समीकरण किससे भाई, 1 से। समीकरण 1 ले लो जरा, यहाँ पे लिखा है 2x प्लस वाई बराबर 160। अब मैं y की वैल्यू निकाल लूं या x की वैल्यू निकाल लूं, x की वैल्यू निकाल लो, किसी की निकाल लो, चलो मैं x की वैल्यू निकालता हूं। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 160 माइनस वाई, और बट्टे में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मान निकाल ले रहे हैं इसके, जरा भाई ध्यान से देखेंगे। ये मैंने x मान लिया, यहाँ पे y मान लिया। ठीक है भाई, अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे जरा ध्यान से क्या देखेंगे, ध्यान से ये देखेंगे, अगर मैं x की वैल्यू क्या लेता हूँ, x की वैल्यू x की वैल्यू 0 ले लूं, चलो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, x की वैल्यू 0 से काम बनेगा, हाँ बनेगा। x की वैल्यू मैंने 0 ले ली, तो y की वैल्यू मेरी क्या बनेगी, ये 0 हो जाएगा। अब ये प्लस की तरफ y की वैल्यू मिल जाएगी हमारी 160। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, अब किसकी वैल्यू ले लूं, y की वैल्यू 0 ले लूं, तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, y की वैल्यू 0 ली, तो इसकी वैल्यू काटूंगा तो हमारा कितना बचेगा, 80। ठीक है, अब मैं क्या ले लूं, y की वैल्यू मैं ले लेता हूं, मान लो मैंने ले लिया y की वैल्यू 20 ले ली मैंने, y की वैल्यू कितनी ले ली, 20।
y की वैल्यू कितनी 20, तो मुझे x की वैल्यू कितनी मिलेगी, एक कितना घटाऊंगा तो 140, 140 काटूंगा तो आ जाएगा 70, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। ठीक है, तो इतने से अपने काम चलाएंगे, कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से यहां तक कर पाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं समीकरण नंबर 2 को लूंगा। ठीक है, अब समीकरण नंबर 2 को ले रहा हूं, अब लूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 भाई हमारी क्या है, 4x प्लस 2y और बराबर में 300। ठीक है, x की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, तो हमारा आ जाएगा 300 माइनस 2y और बट्टे में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, सेम इसको भी इसी तरीके से बना दीजिए, ये x हो गया। जरा देखिए, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लूं तो क्या आएगा, y की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं 0 हो जाएगा, 4 से काटूंगा 4 सत्तो 28 और 2 बजा 4 पंजे 20, तो हमारा 75 आ जाएगा। तो मैंने लिया y की वैल्यू क्या ले ली 0, तो x की वैल्यू 4 सत्तो 28 और 4 पंजे 20, तो 75 आ गया। ठीक है, बोलेंगे सर ठीक है, बोले अब सर मैं ले रहा हूँ x की वैल्यू 0 ले लूं, अब x की वैल्यू 0 इधर जाएगा 0, अब ये इधर चला जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, अब ये काटूंगा तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 150। मैंने x की वैल्यू 0 ली तो y की वैल्यू क्या आ गई 150। ठीक है, अब बोलेंगे सर मैंने ले लिया y की वैल्यू, मैं ले लेता हूँ सर बोल दो सर 20 ले ली मैंने, y की वैल्यू 20 दूनी 40 और 40 को घटाऊंगा तो हमारा हो जाएगा, घटाऊंगा तो 40 घटाऊंगा तो हमारा बचेगा 260, और 260 को मैं 4 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 छंग 24 और 2 4 पंजे 20, तो हमारा कितना आ जाएगा 65। y की वैल्यू मैंने कितनी ली 20, y की वैल्यू मैंने लेता हूँ 20, तो हमारा आ जाएगा निकल के 65। कोई दिक्कत, आराम से कर पाएंगे, ये समझ में आया कैसे कर रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है ये बहुत अच्छे से समझ में आ पाया होगा। अगर नहीं आया है तो फिर क्या करना है ये है, एक बार वीडियो को पीछे कीजिए, अंत दोबारा से स्टार्ट करके देखिए, आपको गारंटेड समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका आगे ग्राफ बनाते हैं, जरा भाई ग्राफ को देखिए, बहुत अच्छे से और आराम से करेंगे काम को। ग्राफ भाई अच्छे से बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको मैंने x लिख लिया और इसे x डैश और इसे y और इसे y डैश। अब x एक्सिस पे कितना है 75, 150, 70, 80 तक गया है, मैक्सिमम 80 है, तो x एक्सिस पे 80 तक लिख ले रहे हैं, तो हम 20, 40, 60 और 80। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, बाई एक्सिस पे गया है 160 तक, बाई एक्सिस पे ज्यादा दूर तक गया तो बाई एक्सिस पे चलो भाई 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160। ठीक है, और उसके बाद हमारा यही प्लस में कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब हमारे इधर नीचे माइनस, देखो ध्यान सुनना, इधर ये माइनस में आ जाएंगे, इधर ये माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ये सब प्लस के चाहिए तो प्लस ही में काम बन जाएगा हमारा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा आप ध्यान से देखेंगे, मैं मार्कर चेंज कर ले रहा हूँ, मैं रेड मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए x बराबर, सबसे पहले x बराबर 0, तो y बराबर हमारा क्या आ रहा है 160, तो x बराबर यहाँ पे क्या है भाई 0, x बराबर 0 तो y बराबर 160, ये आ गया, तो 0,160 पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे मिल गया। दूसरा पॉइंट बोलेंगे सर हमारा y बराबर 0 और x बराबर 80, y बराबर 0 तो x बराबर 80, तो हमारा सर एक दूसरा पॉइंट ये मिल गया। इसका मतलब इस तरीके से ये लाइन जाने वाली है। ठीक है, और बोल रहे हैं सर x बराबर कितना, x बराबर 70 और y बराबर 20, तो x बराबर 70, y बराबर 20, y बराबर 20 हो गया, x बराबर 70, तो हमारा कहाँ आएगा लगभग ये थोड़ा मैंने छोटा कर रखा है, तो इसको लगभग यहाँ पे इस तरीके से ये आएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपने इन तीनों को क्या कर देंगे, नहीं मिला भाई, थोड़ा सा दोबारा ट्राई करता हूं मैं, मिलेगा क्यों नहीं भाई, मिलेगा जरूर मिलेगा, जो मिल गया भाई। ठीक है, इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया 80,0 और ये हो गया 70,20। ठीक है, तो ये हमारी एक रेखा इस तरीके से हमारी जाएगी, और इस रेखा का जो किसकी रेखा है वो मैं लिख दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, कौन सी रेखा है, ये हमारी है पहली वाली, हाँ 2x प्लस y बराबर 160, ये वाली रेखा हो गई। और दूसरी वाली रेखा कैसे लिखेंगे, देखिए भाई x बराबर 75, y बराबर 0, तो x बराबर 75 देखिए,
अब मैं दूसरा पेन ब्लैक यूज कर ले रहा हूँ। x बराबर 75, तो x बराबर 70, 80, 70 और यहाँ पे 75 हो जाएगा। ठीक है, 75 और y बराबर 0, तो एक तो हमारी रेखा ये हो गई। ठीक है, इसके पॉइंट जो आएंगे यहाँ पे वो मैं लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मत लिखिए, थोड़ा इधर को घुमा के लिखते हैं हम, इधर को लिख ले रहे हैं। x बराबर हमारा आ गया भाई 75, y बराबर 0, ये पॉइंट आ गए। अगला पॉइंट है कि x बराबर 0, तो x बराबर 0, y बराबर 150, तो y बराबर 150, 140, 150, तो हमारा ये आ गया। तो इसके जो पॉइंट निकल के क्या आ रहे हैं, 0,150। अगला पॉइंट क्या है, x बराबर 65, x बराबर 65, तो हमारा 60 और 65 मतलब 60, 70 है ना, 75, 75 थोड़ा आगे पहुंचेगा, 75 को थोड़ा हम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब 65 हमारा क्या पहुंचेगा यहाँ पे, 60, 65 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं नहीं, ठीक है, 65 यहाँ पे आ गया, और 20 हमारा किधर आ जाएगा, 20 हमारा ये आ जाएगा, मतलब इसका मतलब यहाँ से लगो यहाँ पे। ठीक है, तो ये काटेंगे नहीं, इस बात से ध्यान रखना, तो ये काटेंगे नहीं, तो पता है कैसे जाएगी इसकी लाइन, इसकी लाइन जो जाएगी बेटा ये इस तरीके से जाएगी, ये मतलब एक साथ लगातार काटेंगे नहीं, ऐसे सीधे चली जाती रहेंगी। ठीक है, तो इसके जो पॉइंट थे ये हो गए 65,20। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी जो लाइन है, ये वाली जो लाइन की रेखा है वो है हमारी 4x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना भाई, 20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये रेखा हमारी समांतर हो जाएंगी। देखो कैसे समांतर हो जाएंगे, बोले सर कैसे, बोले अगर मैं इसमें 2 से भाग करूंगा तो 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक y आ जाएगा, सेम है, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या चेंज हो रही है, तो इसका मतलब रेखाएं हमारी कैसी होंगी, समांतर। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर, तो लिख देंगे यहाँ पे, अतः रेखाएं समांतर होंगी। हालांकि ये पूछा नहीं था, आपसे ये पूछ रहा था कि इसको कौन से रूप में लिखना है, ज्यामितीय रूप में, तो ज्यामितीय रूप में हमारा इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन थे, एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन थे, तीनों क्वेश्चन को हमने बड़े अच्छे से किया है और आराम से किया है। ठीक है, अब मैं अगली एक्सरसाइज आपके एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से लीजिए। मैं तब तक मैं एक बार कैमरा चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ भाई ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही है, और नोट डाउन कर लीजिए सभी बच्चे। इसके बाद फिर आगे का करते हैं। हाँ भाई कर लिया, ठीक है, अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब जो अगली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज आपके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज होने वाली है वो 3.2 होगी, और मेरे अकॉर्डिंग नहीं, सॉरी, आपके अकॉर्डिंग 3.1, और मेरे अकॉर्डिंग जो होने वाली है वो होगी 3.2। ठीक है ना भाई, मैं आपसे भाई फिर से बोलूंगा कि आप लोग भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, आप कमेंट में अपना रिप्लाई अपना मतलब पूछ सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो आप पूछ सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करने वाला हूँ 3. आपके अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज स्टार्ट होने वाली 3.1 और मेरे अकॉर्डिंग स्टार्ट होने वाली 3.2, तो इस बात का ध्यान रखेंगे भाई। ठीक है, अब उसमें भी भाई कौन सी विधि है, ग्राफीय विधि। हालांकि ग्राफीय विधि से हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, मेरे पास किताब है, अब मैं किताब से लिखा रहा हूँ क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन आप पढ़ रहा हूँ, फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम बच जाएगा आपका। पहला क्वेश्चन जो आपका है उसमें बोल रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की एक पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन को भाई सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, भाई मैं एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैंने आपको ग्राफीय विधि सिखा दी है, मुझे लगता है वहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ग्राफीय विधि में आप कोई सा भी क्वेश्चन लगा के देख लें, आराम से कर पाएंगे। अब ग्राफीय विधि के अलावा आपके पास 2 विधियां और हैं। अब मैं 2 विधियां और सिखाता हूँ, उनमें से 2 विधियों में से एक विधि को मैं आपको सिखाऊंगा, और उसके बाद
उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को उस विधि से मैं कराऊंगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो कौन कौन सी विधि थी वो जरा देख लीजिए पहले, उसके बाद अपने आगे का करेंगे। आगे का देखो जरा भाई, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। पहली जो विधि थी मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली विधि थी हमारी ग्राफीय विधि। क्लियर है? पहली विधि हमारी कौन सी थी? ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि हालांकि आपने कर ली है। और दूसरी विधि थी हमारी विलोपन विधि। और तीसरी विधि जो होने वाली थी आपकी प्रतिस्थापन। अरे सॉरी, प्रतिस्थापन। ठीक है। और चौथी विधि जो हुआ करती थी वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो आप मेरी बात जरा ध्यान से सुनेंगे। आपको इस विधि से बहुत सारे क्वेश्चंस को करने मिले। ग्राफी विधि से हालांकि हम काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो ये उम्मीद है आप मुझे कि आप इस विधि से आप क्वेश्चन कर पाएंगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हालांकि मैं बीच बीच में एक दो क्वेश्चन आपको कराता रहूंगा ग्राफी विधि से। ठीक है, और लेकिन अब उसके बाद आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं विलोपन विधि। कोई दिक्कत? तो आज हम विलोपन विधि स्टार्ट करेंगे और देन उसके बाद कौन से स्टार्ट करेंगे? प्रतिस्थापन। लेकिन वज्र गुणन विधि आपके सिलेबस से क्या कर दी गई है? हटा दी गई है। तो इसके लिए इसको हम स्किप करते हैं और पढ़ेंगे कौन कौन सी। हमने ये पढ़ ली, आज विलोपन पढ़ेंगे, फिर हम प्रतिस्थापन पढ़ेंगे। बताइए कोई दिक्कत? या फिर आज ही प्रतिस्थापन पढ़ लेंगे या फिर विलोपन बाद में पढ़ लेंगे। कोई सी एक विधि को आप स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो विधि होगी मैं बताता रहूंगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1 और उसमें जो क्वेश्चन दिया है मैंने पढ़ा था अभी, और वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। जरा आप एक बार देख लेंगे भाई उस क्वेश्चन को। मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, उसको जरा देखिए। क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जरा देखो भाई सही बच्चे। देखिए भाई, इसमें कह रहे हैं कि एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। तो मैं लिखूंगा प्रश्न के सॉरी क्या लिखूं मैं इसमें? 10 विद्यार्थी, लड़कियों की संख्या, लड़कों की। ठीक है, हाँ ऐसे लिखते हैं। माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या है? x है, तथा लड़कियों की संख्या y है। तब प्रश्नानुसार तब क्या बोलेंगे कि बोल रहे हैं कि एक कक्षा में कक्षा 10 में 10 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो लड़की लड़का मिला के कितने हैं भाई? 10 है। सिंपल सी बात है, प्रश्न के अनुसार ये तो बोल रहा है। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया भाई? 10। कोई दिक्कत? और फिर आगे बोल रहा है हमसे, कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या जो है, लड़कियों की संख्या मतलब लड़कों की संख्या से कितनी है? 4 अधिक है। तो लड़कों की संख्या बराबर अधिक किसकी है? लड़कियों की संख्या कितनी? 4 अधिक है। ठीक है, बन गया। हमसे यही तो बोला था, क्या बोला था कि जो लड़कियों की संख्या है, लड़कों की संख्या, तो लड़के की संख्या के बराबर लड़कियों की संख्या कितनी कर दी मैंने? 4 अधिक कर दी। ठीक है, लड़कों की संख्या। ठीक है ना भाई, मतलब ऐसे गया, जब ये 4 अधिक है तो इसका मतलब दोनों में बराबर लेना है। लड़कों की संख्या हमारी कितनी है? 4 अधिक है। ठीक है ना, लड़कों की संख्या हमारी कितनी है? 4 अधिक है। तो इसका मतलब मैंने बाई में कितना जोड़ दिया? 4 जोड़ दिया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे भाई। अब मैं इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं, और यहाँ पे x माइनस बाई बराबर क्या आ गया? 4। समीकरण नंबर क्या कर लेता हूं? 2। अब समीकरण 1 व 2 से लिखूंगा। समीकरण
एक ब दो से। हालांकि मैं इसे ग्राफीय विधि से बना सकता हूँ, मैं इसे ग्राफीय विधि से बना सकता हूँ, लेकिन मैं इसे ग्राफीय विधि से नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आपको विलोपन विधि सिखानी है। अभी मैं विलोपन विधि पे काम कर रहा हूँ और विलोपन विधि आपको सिखाऊंगा मैं। जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने समीकरण नंबर 1 लिख लेता हूँ पहले, x प्लस वाई बराबर 10 और दूसरा है x माइनस वाई बराबर कितना 4। कोई दिक्कत? अब देखिए, आपको विलोपन विधि में कोई भी एक पद बराबर करना होता है। कौन सा पद? कोई भी एक पद, चाहे आप x को बराबर कर लीजिए, चाहे आप y को बराबर कर लीजिए। विलोपन विधि में एक पद को डायरेक्ट हमें क्या करना होता है? विलुप्त करना होता है, वही हमारी विलोपन विधि कहलाती है। तो अब देखिए, यहाँ पे x भी बराबर है, y बराबर है, तो अब क्या करना है? अब यहाँ पे दोनों पद बराबर है। बोले सर आपने तो एक बोला था, यहाँ पे दोनों मिल गए किस्मत से, बहुत अच्छी बात है भाई, दोनों मिल गए। अब ये देख लो डायरेक्ट कट कौन से रहे। अगर मैं बोलूं डायरेक्ट जोड़ने पर, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ने पर, मैंने यहाँ पे लिख दिया जोड़ने पर, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखो, बोले सर यहाँ पे कौन कौन से अपने आप ही कट जाएंगे। बोले सर ये बाई है, बाई आराम से अपने आप कट जाएगी, काट दी मैंने। तो यहाँ पे जोड़ूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, और इनको जोड़ूंगा क्या हो जाएगा 14। आया ना? बोलो। ठीक है, तो x की वैल्यू बेटा मेरी क्या आ गई? x की वैल्यू 2 से काटूंगा क्या आ जाएगी 7। ठीक है, x की वैल्यू जब 7 आ गई तो x का मान किस में रखूंगा? समीकरण नंबर 1 में। x का मान किस में? समीकरण 1 में। तो मैं लिख ले रहा हूं समीकरण 1, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ पे लगी, मैंने रखी 7, और y ऐसे ही था, और बराबर 10। तो हमारी y बराबर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 7, तो y बराबर हमारा आ गया बेटा 3। y की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 3। तो मैंने उस क्वेश्चन में ये भी तो बोला था कि जो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है। तो यहाँ पे दिखाई दे रही है, लड़कों की संख्या x मानी है, तो यहाँ पे 3 है लड़कों की, लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी है? 7 है, तो 4 अधिक दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? सही है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः लड़कों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई? लड़कों की संख्या बराबर 7, और लड़कियों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 3। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है भाई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भाई एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार ध्यान से समझिए। अगर नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पॉज पीछे को कीजिए और दोबारा से वीडियो को देखना स्टार्ट कीजिए, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। जरा भाई एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, लिखिए जल्दी से, मैं साइड हट गया, लिखिए भाई जल्दी से लिखिए सभी बच्चे। अभी लिख लिया? बताइए, लिख लिया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, ये मैं रफ कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बोल रहा है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, ठीक है, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है। आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए भाई। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल और 15 सॉरी 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से बता रहा है भाई? ग्राफीय विधि से। भाई देखो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी ने देख ही लिया है भाई, अब जरा देखते हैं भाई। चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं सबसे पहले सोल्यूशन ही मैं कर रहा हूं डायरेक्ट। सोल्यूशन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। अब जरा देखिए, इसमें बोल रहा है 5 पेंसिल, माना मैं पेंसिल की कीमत मान ले रहा हूं, माना पेंसिल की माना माना एक पेंसिल की, माना एक पेंसिल की कीमत बराबर कितनी मान लेता हूं मैं? x रुपए मान लेता हूं, ठीक है। अब माना एक कलम की कीमत बराबर क्या मान लेता हूं भाई?
₹22 मान लेता हूँ। एक पेंसिल की कीमत मैंने ₹X मान ली और एक कलम की कीमत मैंने क्या मान ली, ₹22 मान ली। अब हमसे क्या बोल रहा है कि अब प्रश्न के अनुसार दोनों इक्वेशन आराम से बनेंगी, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कराया, दोबारा से करा रहा हूँ। देखो 5 पेंसिल है तो 5x हो गया, एक पेंसिल की कीमत x, 5 की 5x, और बोल रहा है कि 7 कलम, तो हमारी 7 भाई हो जाएगा। और कितने रुपए में खरीदी है, ₹50 में। तो समीकरण नंबर हमारी क्या बन गई है, 1 बन गई। और इसी प्रकार से बोल रहा है अगली सेम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। और अगला बोल रहा है हमसे कि 7 पेंसिल तो 7x प्लस, और बोल रहा है कि 5 कलम, 5 वाई हो जाएगा, बराबर कितने रुपए में खरीदी, ₹46 में। 46 हो गया। ये समीकरण नंबर मैंने क्या मान ली भाई, 2 मान ली। अब बोल रहा है कि सर इसके लिए कौन सी विधि से हल कीजिए, ग्राफी विधि से। तो भाई ग्राफी विधि से आराम से सॉल्व कर पाएंगे, मुझे उम्मीद है ग्राफी विधि से आप सभी लोग आराम से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि मैंने सिखा चुका हूं। तो वैसे लिख लीजिए भाई, समीकरण 1 ले लीजिए सबसे पहले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से लेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समीकरण 1 ले लो। 5x 7y बराबर 50। कोई दिक्कत नहीं, x की वैल्यू निकालना चाहो निकालो, नहीं निकालना चाहो मत निकालो, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। चलो भाई देखो, ये x ले लिया और ये y ले लिया, इसके 2 मान निकाल लेते हैं। देखो मैं x बराबर, ये मैं y बराबर क्या ले रहा हूँ, 0 लिया, y बराबर क्या ले लिया, 0 ले लिया। तो x बराबर काटूंगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 10 आ जाएगा। अगर 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 मैं फिर से x बराबर नहीं, 7 पंजे 35, अगर मैं y बराबर 5 ले लूं, 5 ले लूं, y बराबर क्या ले लूं, 5 ले लिया, तो 7 पंजे 35, और 35 इधर माइनस होंगे तो कितना बचेगा, 15, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, इतना काफी है, इतना कोई दिक्कत, कर पाएंगे इतना, ठीक है भाई। अब इधर देखिए अगला, अब समीकरण नंबर 2 ले लेता हूं मैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 हम लिख लेते हैं, कौन सी समीकरण है, 7x 5y इज इक्वल टू कितना, 46। ठीक है, अब सेम इसके भी 2 मान निकाल लेते हैं, निकालो भाई इसके भी 2 मान, ये x मान लिया और ये y मान लिया। x की वैल्यू जो 46 हो रहा है भाई, पॉइंट में आएगा मामला, पॉइंट में फंस जाएगा, पॉइंट में, चलो पॉइंट में निकालते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत 19-20 तो होगा ही। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी, x की वैल्यू 0, तो मैंने x की वैल्यू 0 ले ली, y की वैल्यू 5 ने 45, तो 9.2 आ जाएगी। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू कितनी ले लूं, अब y की वैल्यू मैंने ले ली 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 छंग 42, 6 आ गई, और कितना बचा, 4 पॉइंट लगाएंगे, 0 उड़ाएंगे, 7 पंजे 35, इतना काफी है। ठीक है भाई, इतनी काफी है, हो गया। अब देखो ग्राफ खींचते हैं, इसका ग्राफ खींचिए जरा भाई, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका ग्राफ खींचो। देखो मैं बता दूं, ग्राफ बोर्ड पे थोड़ा एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, आप जब अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, अपने कॉपी बनाएंगे, पटरी की सहायता से बनाएंगे, जो 1-1 सेंटीमीटर के आपके खांचे दिए हैं उसकी सहायता से बनाएंगे, तो आपका एक्यूरेट बनेगा और आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। ठीक है, तो इस बात से बिल्कुल मत घबराना कि सर का अगर 19-20 हो रहा है तो कि सर हमारा भी नहीं आएगा, ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, आपका आएगा, बिल्कुल आएगा, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको दूसरी विधि से करा दूंगा। ठीक है भाई, देखिए भाई, हाँ सबसे पहले 10 तक गिनती कर लें, एक्स वैल्यू पे, एक्स पे, चलो एक्स तक लिख लो। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाई पे लिख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है भाई, ये हमारा x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, और ये क्या हो गया, y डैश। ठीक है भाई, अब देखिए जरा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे, x बराबर क्या है 10, y बराबर 0, तो भैया रेड से ये लिखते हैं फिर से, x बराबर यहाँ पे तो 0,
तो एक y बराबर 0, x बराबर 10, तो हमारा एक पॉइंट ये आ गया, ये आ गया 10,0। अगला है x बराबर 3, x बराबर 3, y बराबर 5, y बराबर 5, तो x बराबर 3, y बराबर 5, ये लाइक कुछ ये बनेगा हमारा, सही है। ये इस तरीके से हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसके पॉइंट आ जाएंगे 3,5, ये वाला यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा हमारा। अगला पॉइंट आपसे बोल रहा नहीं, इतना ही काफी है। अगला अगला बोल रहा है x बराबर 0, y बराबर 9.2, x बराबर 0, x बराबर 0, y बराबर 9.2 लगोगे यहाँ पे आ जाएगा, तो x बराबर 0, y बराबर 9.2, ठीक है। और अगला बोल रहा है आपसे कि x बराबर y बराबर 0 और x बराबर 6.5 लगोगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसकी लाइन खींच लो, क्या आ जाएंगे लाइन, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे इधर को लिख दे रहा हूँ मैं, x बराबर 0, y बराबर 6.5, ठीक है। अब इनकी इनकी लाइन खींचो, दोनों की लाइन खींचते हैं। अगर मैं इसकी लाइन खींचता हूँ तो ये लाइन हमारी ये मिल जाएगी, ठीक है। और इसकी लाइन खींचता हूँ तो इसकी जो लाइन मिलेगी मुझे थोड़ा सा तिरछी हो रही है, कोशिश करते रहेंगे, नहीं बनी, ठीक है भाई। मैं थोड़ा सा घबरा गया, मुझे लगा पता नहीं अचानक से कौन आ गया भाई। हाँ ठीक है, देखिए फिर ये लाइन हमारी लाइक कुछ इस तरीके से यहाँ पे मिल जाएगी। तो इसके जो मान आने चाहिए मेरे हिसाब से एक्यूरेट नहीं आ रहे, तो मेरे हिसाब से इसके जो मान आएंगे वो 4 बाई एक्सिस पे आई थिंक थोड़ा सा और खींचते हैं, हाँ। तो इसके मान जो बाई एक्सिस पे 4 आएगा और एक्स एक्सिस पे जो मान आएगा इसका वो आएगा इसका ये भी इधर से 4 या 5 आएगा, सॉरी 3 आएगा लगभग लगभग। इस तरीके से इसके मान निकल के आएंगे। कैसे निकल के आएंगे जरा भाई ध्यान से देख लो, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे एक्यूरेट नहीं आ पाए मेरे मान, क्योंकि इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट बन नहीं पाया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे मैं दोबारा से क्लिक कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये पॉइंट काट रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे जरा देखिए, कुछ यहाँ पे मिल रहा है और कुछ यहाँ पे 4 मिल रहा है, यहाँ पे मान लो 5 मिल रहा है। तो यहाँ पे y बराबर क्या मिल रहा है 5 और x बराबर में क्या मिल रहा है x बराबर 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेल्सिन की कीमत कितनी हो गई, पेल्सिन की कीमत x थी 4 हो गई, और एक कलम की कीमत कितनी थी y थी, जो हमारी क्या होगी 5 हो गई, ठीक है। कोई दिक्कत। अब मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकालूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कैसे बनाया है, उसके बाद मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकालता हूं क्या आंसर आ रहे हैं, ठीक है। सर स्क्रीनशॉट लीजिए भाई एक बार, ले लिया भाई, ठीक है। अब मैं इसका एक्यूरेट आंसर निकाल रहा हूँ। एक्यूरेट आंसर क्या आएगा वो हम किस विधि से निकालने, वो हम निकालेंगे इसको विलोपन विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से। तो मैं विलोपन विधि से निकाल के देखते हैं इसके आंसर क्या आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया, अब इसके विलोपन विधि से सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। 4-5 आ गए अपने आंसर, अब विलोपन विधि से इसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। विलोपन विधि, इसको हटा देता हूं सब में। अब विलोपन विधि से मैंने आपको क्या बताया था, विलोपन विधि से मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक पद को हमें क्या करना होता है, बराबर बराबर करके उसे हम काट देंगे, हमारा दूसरा पद क्या होगा बच जाएगा। तो भाई जरा ध्यान से देखेंगे, अभी क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे सर 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, इसका मतलब बराबर नहीं हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, तो भाई सर कुछ नहीं करेंगे सर, हम ऐसा करते हैं, इस वाले में मैं सर 7 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, और सर इस वाले में मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, बताइए कोई दिक्कत। देखिए अब आगे देखिए, अब इसकी मैं अंतर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 सत्तो 35x और 7 और 7 की 49 बाई बराबर, और 7 पंजे 35, ठीक है। और इसी प्रकार से ये समीकरण नंबर मैं मान लेता हूं 3 बन गई। अब इसकी गुणा करूंगा 7 पंजे 35x प्लस 5 25 बाई बराबर, और 5 छक्का 30 का 0, हासिल कितना 3, और 5 चौक 20 और 3 23। ये समीकरण नंबर क्या बन गई भाई 4 बन गई। इसको भाई घटा देंगे, क्यों प्लस में है तो माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये तो हमारा कट गया। अब 49 में से 25 जाएगा, हमारा कितना बचेगा सर बताइए,
बोलेंगे सर 24y बचेगा, बचा दिया 24y। अब यहाँ पे घटा दी, यहाँ पे 0 का 0, 5 में से 3 जाएगा 2, और यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, अब y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है, 120/24। मेरे हिसाब से जो 24 जो पंजे होते हैं वो हमारे होते हैं कितने, 120 होते हैं। एक बार फिर से चेक कर लेंगे, 24 पंजे 120 होते हैं, देख लेते हैं भाई। 4 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 2 10 2 12, बिल्कुल सही है, 120 ही होते हैं। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। तो हमारी बाई की वैल्यू क्या आई, बाई की वैल्यू क्या आई भाई, बताइए 5। इसका मतलब जो हमने बाई का मान निकाला था वो क्या आ रहा था, 5। और हमारा इसका मतलब हमारा आंसर किससे सही कैसे आ रहा था, ग्राफिक विधि से कैसे आ रहा था, सही आ रहा था। ठीक है, और दूसरी, अब बाई की वैल्यू में किस में रख देता हूँ, बाई की वैल्यू में समीकरण 1 में रख देता हूँ। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे बाई का मान, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं बाई का मान किसमें रख दूं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है भाई, समझदार हो। तो बाई का मान रख दो, यहाँ पे 5x था, 5x लिख दिया, प्लस 7, और बाई की वैल्यू 5 थी, 5 लगा दो भाई, और बराबर कितना आ गया, 50। ठीक है, अब जरा देखो आगे, 5x प्लस 7 पंजे 35, 35 मैंने लिख दिया, और बराबर में क्या लिख दिया, 50। ये 5x बराबर 50 में से बेटा 35 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, बताओ जरा, 15। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, काटूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ठीक है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, उसमें हम 4 बोल रहे थे, यहाँ पे 3 है, लेकिन मैंने बताया था थोड़ा ग्राफ का थोड़ा सा मतलब लाइनिंग का थोड़ा इशू है, बाकी मैंने बोला आंसर एकदम एक्यूरेट आएगा। समझ में आ रहा है, तो हमारे आंसर बिल्कुल फिट आए हैं, एकदम ठीक आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम विलोपन विधि से, ये हमारी कौन सी विधि थी, विलोपन विधि, तो हमने विलोपन विधि भी पढ़ ली, और साथ ही साथ कौन सी विधि पढ़ ली, ग्राफी विधि। लेकिन हम विलोपन विधि से और भी क्वेश्चंस करेंगे, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप भी दोनों विधि से सॉल्व करना। ठीक है ना भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे, बिल्कुल भाई ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी बच्चे। उसके बाद अपने पढ़ेंगे अगली विधि, अगला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ले लिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसे मैं रब कर दे रहा हूं। अब भाई अगला क्वेश्चन करेंगे कौन सी विधि से, विलोपन विधि से ही अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन 2 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हमारे किसकी बारी है, क्वेश्चन नंबर 1 2, अब क्वेश्चन नंबर आया 2। हमारे जो प्रश्नावली हमारी कौन सी थी, आपको मैं बता दूं एक बार दोबारा से। प्रश्नावली आपके अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं, आपके अकॉर्डिंग जो प्रश्नावली पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 3.1, और उसमें पहले नंबर में पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर क्या पढ़ने वाले हैं, 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा, मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ, कोई दिक्कत। ठीक है, अब जरा एक बार देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 2 को आराम से आप देखिए, उसके बाद मैं कराता हूँ। ठीक है, आप सभी सामने देखिए सभी बच्चे, रेड मार्कर ले लेता हूं एक बार में। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2, इसमें बोला है कि अनुपात 1:2 मतलब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है, संपाती है। मतलब इन कंडीशंस को बतानी है, कौन सी रेखा समांतर है, संपाती है, या फिर क्या है, प्रतिच्छेद कर रही है, ये तीनों बतानी है। तो भाई पहला क्वेश्चन जरा देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से करेंगे। दूसरे का पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दी गई रैखिक समीकरण, दी गई रैखिक समीकरण। देखो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें दिया है, वो दिया है मतलब जो हमारी रैखिक समीकरण दी है 5x - 4y और +8 इज इक्वल टू क्या आ गया भाई, 0, और दूसरा है 7x + 6y - 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखिए भाई आराम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको अभी नहीं,
थोड़ी देर बाद, ठीक है। जरा भाई ध्यान से देखेंगे। अब इस क्वेश्चन की आप कंपेयरिंग करेंगे, क्या करेंगे? कंपेयरिंग। कंपेयरिंग किससे करेंगे? a1x b1 बाई c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x b2 बाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर, इसकी तुलना करने पर। तो भाई देखिए इसकी a1x में तो हमारा x से x कट जाएगा, a1 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा भाई? 5, ठीक है। ऐसे ही हमारा b1 बराबर माइनस का 4, c1 बराबर क्या मिल जाएगा? c1 बराबर 8। इसी प्रकार से a2 बराबर हमारा क्या मिलेगा? a2 बराबर बोलेंगे सर 7 मिल जाएगा। और b2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? b2 बराबर हमारा 6 मिल जाएगा। और c2 बराबर हमारा क्या मिल जाएगा? वो मिल जाएगा माइनस का 9। बताइए कंपेयरिंग करने में किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती हो तो बताइए भाई। कर पा रहे हैं आराम से सब बच्चे? बताइए भाई कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत? कर पा रहे हैं आराम से? उम्मीद है सब अच्छे से कर पाते होंगे, ठीक है। अब क्या देखते हैं कौन सी, अब a1 अपॉन a2 निकालता हूं मैं। अब इसका कर रहे हैं a1 अपॉन a2 करके देखते हैं। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, अब निकालते हैं c1 अपॉन c2, इसका करके देखते हैं क्या क्या निकलेगा। तो देखो a1 अपॉन a2 तो हमारा 5 a1 और a2 7, b1 हमारा -4 और b2 हमारा 6 और c1 हमारा क्या है? c1 8 और c2 -9। देखो भाई कुछ कट रहा है, हाँ भाई कट रहा है। देखिए जरा 5/7 तो नहीं कट रहा है, यहाँ पे कट रहा है -2/3 आ जाएगा, इसको काट दिया मैंने। और यहाँ पे कट रहा है, नहीं कट रहा है, 8 बट्टा माइनस का माइनस यहाँ पे लगा दे रहा हूँ, ऊपर माइनस नीचे था ऊपर लगा दिया 9। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो ये क्या बन गया? ये नॉट इक्वल टू आ रहा है, मतलब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब क्या हुआ? तो लिखेंगे अतः रैखिक समीकरण क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद, ठीक है, ये प्रतिच्छेद की कंडीशन है। अर्थात रैखिक समीकरण क्या करेंगे? प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्या कर रही है? प्रतिच्छेद करेंगे, क्योंकि ये किसी के बराबर नहीं आ रही है। तो इसका मतलब एक रेखा हमारी इस तरीके से, दूसरे रेखा इस तरीके से, ये आपस में क्या करेंगी? काटेंगे। कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी का क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा करते हैं भाई, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, ये तो हमारा सब सेम ही रहेगा। इसको मैंने मिटाया, इसको मिटाया, इसको, इन सबको मिटा रहे हैं, बाकी का सेम रहेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन जो आएंगी ये हटा दो। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपने देख ही लिया है, क्वेश्चंस को मैं फिर से एक बार स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा, देख लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है 9x 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 12 और यहाँ पे 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दिया है। फिर से भाई कंपेयरिंग कर दूं, सेम तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? तुलना कर देंगे। जरा तुलना करो, तो a बराबर हमारा 9 और a1 बराबर 9 और v2 बराबर a1 b2 3 और c1 12, ठीक है। इसी प्रकार से a2 हमारा 18, b2 हमारा 6 और c2 हमारा 24। तो a1 अपॉन a2 तो 9 अपॉन 18 बराबर, ऐसे हमारा b1 निकालेंगे, b1 हमारा 3/6 बराबर ये 12/24। दो ये कट रहा है, काटो जरा। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 12 एकम 12, 12 दूनी 24। इसका मतलब 1/2, 1/2, 1/2। ये भैया कौन सी रेखाएं हैं भैया? अर्थात रैखिक। अभी हमारी रेखाएं कैसी हैं? मैं एक बार इसे मिटा दे रहा हूँ। ये रेखा हमारी कैसी हो गई? ये हमारा a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तीनों रेखाएं बराबर हैं। तो लिख देंगे अतः रेखाएं कैसी होंगी? अतः रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी भाई? संपाती होंगी। क्यों संपाती होंगी?
संपाति इसलिए होंगी क्योंकि बेटा एक रेखा ये जा रही है और जस्ट इसी के ऊपर दूसरी रेखा जा रही है। इसके अपरिमित रूप से कैसे हल? अपरिमित रूप से इसके बेटा अनेक हल होंगे, इसलिए रेखा हमारी कैसी है? संपाती है। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, इसका तीसरा क्वेश्चन है वो आपको तीसरे क्वेश्चन को आपको खुद से करना है। ठीक है, अब मैं 2 नंबर के अगला जो कितना नंबर है आपका जो अगला है 3 नंबर के, 3 नंबर के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। 3 नंबर के भी कुछ सेम ही है। अब एक क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में एक बार लिख ही दे रहा हूँ, वो भी ये आपको होमवर्क करना है। 3 नंबर के क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूँ भाई, जरा देखिए। इसका 3 नंबर का क्वेश्चन था, ये 2 नंबर था और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। मैं लिख दे रहा हूँ इसका, ये आपको होमवर्क में करना है। बराबर 0 और 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ये आपको होमवर्क में करना है कि इसको बताना है कि ये कैसी रेखा है, प्रतिच्छेद कर रही है या संपाती है या फिर क्या है, समांतर है। ये आपको किसमें करना है? होमवर्क में करना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन से नंबर? मैं इसे रब कर रहा हूं। अब अगला 3 नंबर के क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, कितने नंबर के? 3 नंबर के। 3 नंबर देखेंगे भाई सभी बच्चे। अब 3 नंबर के इसके क्वेश्चंस को करते हैं, आराम से करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 नंबर में बोल रहा है, आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है भाई, देख लीजिए, मैं पढ़ रहा हूँ। अनुपात A1 A2 A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। देखो भाई, अब इन क्वेश्चन का मैं केवल एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आप खुद ही कहेंगे कि सर हम खुद कर लेंगे। जरा भाई देखिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन, इसमें जो दिया है लिख लेंगे यहाँ पे, दी गई रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। देखिए भाई, इसमें दी गई रैखिक समीकरण हमारी कौन कौन सी है? पहले का जो दिया है हमारे लिए, इसमें दिया है 3x प्लस 2y बराबर 15 और अगला दिया है हमारा 2x माइनस 3y और बराबर 7। ठीक है, ये दिया है हमारे लिए। अब इसमें बोल रहा है कि सेम वही प्रोसीजर अपना है। क्या करना है? सेम वही प्रोसीजर अपनाना है। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? इसमें बोला है संगत है या संगत नहीं है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी। क्या बताई थी? वो आपको पता होगी। मैंने ये बताया था आपको अभी कुछ देर पहले, आपको ये बताया था, रेखा अगर हमारी प्रतिच्छेद कर रही है, रेखाएं क्या कर रही हैं? प्रतिच्छेद कर रही हैं, या फिर हमारी रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। अगर ये दोनों रेखाएं आ रही हैं निकल के, प्रतिच्छेद करें या फिर संपाती, तो हमारी रेखाएं कैसी हो जाएंगी? संगत हो जाएंगी। ठीक है, मतलब जिनके मान निकले वो संगत। और हमारी अगर रेखा हमारी क्या आ जाए? समांतर आ जाए, तो इसका मतलब वो रेखा कैसी हो जाएगी? असंगत। बस सिंपल सा है हमारा मतलब। इसके प्रतिच्छेद के 2 हल निकलेंगे और संपाती के अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। लेकिन समांतर क्या है? समांतर तो भाई कभी काटेगी ही नहीं, एक जैसी जाएगी। वही बात है, जब तुम भाई कभी मिलोगे ही नहीं तो आगे की बात कैसे बढ़ेगी बताइए जरा। तो यहाँ पे कभी मिल ही नहीं रहे हो तो भाई संगत कैसे हो जाएंगे? असंगत। तो हमारे संगत कैसे हो जाएंगे जब कभी मिल ही नहीं रहे हो? तो भाई अब भाई वो तो फिर असंगत हो जाएगी, असंगत हो जाएंगे, बिल्कुल दूर दूर चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम आपस में मिल रहे हैं, वो दोनों मिल रहे हैं, तभी तो आगे बात बढ़ी है। तो हमारे क्या हो जाएंगे? वो संगत हो जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं एक सवाल कराऊंगा सेम उसी के, जब पिछले वाले की तरह सेम सवाल होगा, ये कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है ना भाई? जरा देखिए, अब वही तुलना कर देंगे। a1x b1y c1x बराबर 0 तथा a2x b2y और प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक है, कर लो भैया। तो a1 बराबर 3, b1 बराबर 2 और c1 बराबर क्या आ जाएगा? 5। या फिर ऐसा कर लो, इसको और एक थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लो। मैंने ऐसे लिखा है तो इसको लिख लो 3x प्लस 2y और माइनस 5 बराबर 0 और इसको भी ऐसे लिख लो 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, तो c बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 5।
अब इसी प्रकार से A2 हमारा क्या आ जाएगा, A2 जो हमारा आ जाएगा 2, और B2 हमारा आ जाएगा -3, और C2 हमारा आ जाएगा -7। ठीक है, अब निकालेंगे इसका A1/A2, तो हमारा A1/A2 आ जाएगा 3/2 बराबर B1/B2 -3/2, और C1/C2 क्या आ जाएगा -5/7। ठीक है, तो हमारा क्या आ रहा है 3/2, 2/3। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है, ये इसके बराबर नहीं है, कोई किसी के बराबर हमारा नहीं है। तो ये रेखाएं, अतः रेखाएं लिखो, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो लिखेंगे अतः तो रेखाएं, तब यहाँ पे लिख लूंगी, तब रेखाएं क्या हो जाएंगी, रेखाएं क्या हो जाएंगी भाई, संगत हो जाएंगी। मैंने तुम्हें बताया था, नहीं मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि प्रतिच्छेद कहूं या फिर क्या हो, संपाती हो, तो हमारे क्या हो जाएंगी, प्रतिच्छेद और संपाती होंगी, तो हमारी रेखा कैसी हो जाएंगी, संगत। अगर केवल और केवल समांतर आएंगी तो हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, तो हमारी रेखाएं क्या हो जाएंगी, असंगत। भाई लिख लो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, नोट पॉइंट करके आप डाल दो, यहाँ पे आप भूल जाएंगे मुझे ऐसा लग रहा है, नोट पॉइंट करके आप डाल लो। यहाँ पे लिख लेंगे प्रतिच्छेद कर रही है, शॉर्ट में लिखेंगे प्रतिच्छेद करती है, या फिर दूसरा संपाती रेखाएं हैं। क्या है भाई, संपाती। दोनों हमारी कैसी कहलाती हैं, संगत लिख लो भाई, नोट पॉइंट करके डाल दो इसे। ठीक है, और तीसरी समांतर रेखाएं हैं, कौन सी रेखा है, समांतर, तो वो हमारी कैसी हो जाएंगी, असंगत। ये भी नोट पॉइंट करके डाल लो, ये डिब्बे में बंद कर लो, नोट पॉइंट करके ये लिख लो भाई, स्टार लगा लो यहाँ पे भाई, 2 स्टार लगा लो जल्दी से इसके 2 स्टार लगा लो, बहुत बढ़िया है, जल्दी लगा लो ताकि आप भूले ना। ठीक है, जल्दी से ना स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी लिखो भाई, जल्दी से लिखो फटाक से, बहुत टाइम लगा रहे हो भाई, जल्दी 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 लिखो भाई, जल्दी सभी बच्चे लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखते रहो, वो बहुत बढ़िया लिखते रहो सभी बच्चे। ठीक है, अब मैं इसका लिख लिया। ठीक है, अब मैं 3 नंबर का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 3 नंबर के जितने भी क्वेश्चन हैं, 3 नंबर के भी जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी को खुद से करने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है, क्वेश्चन नंबर 4 में भी कुछ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जरा देखिए, उसमें लिखा है निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत है। संगत असंगत, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। मतलब अगर भाई संगत होंगे तभी तो उसके मान निकलेंगे, तो उसे ग्राफीय विधि से क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ गए, ग्राफी विधि में 10 बार खूब अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे 4 नंबर के। ठीक है भाई, अब 4 नंबर के कर लेंगे। अब 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर का, 7 नंबर का, 5, 6, 7 उसको हम कल की वीडियो में करेंगे। ठीक है भाई, 5, 6, 7, और उसके बाद अपनी जो अगला जो है 5, 6, 7 अगली जो अपनी विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि, वो अपने अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए आपके लिए मैंने जितना होमवर्क दिया है, 4 नंबर का पूरा होमवर्क दिया है मैंने, 4 नंबर के मैंने पूरा होमवर्क दे रहा हूं आपके लिए। ये आपको कौन सी विधि से करना है, ग्राफीय विधि से। कौन सी विधि से, ग्राफीय विधि से। आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, आपको बनाने हैं भाई। ठीक है, बना लेंगे। मैं क्यों नहीं करा रहा हूं, क्योंकि मैं उससे पहले काफी क्वेश्चंस करा चुका हूं ऑलरेडी। ठीक है, अगर वो संगत है तो आप कर लीजिए ग्राफीय विधि से, असंगत आ रहे हैं तो वहीं की वहीं छोड़ दीजिए। क्यों बोल देंगे, अतः रेखाएं हमारी कैसी हैं, असंगत हैं। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से भाई मेरा अनुरोध है कि अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज भाई चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ भाई कमेंट जरूर करें। कमेंट में क्या, अगर आपको किसी प्रकार की वीडियो क्वालिटी में दिक्कत आ रही है, या फिर समझ में नहीं आ रहा है, या फिर बोल रहे हैं, या फिर बता दो सर ग्राफी विधि समझ में नहीं आई, प्रतिस्थापन समझ में नहीं आ रहा है, या फिर विलोपन समझ, कुछ भी समझ में नहीं आता है, हालांकि प्रतिस्थापन तो मैंने करा ही नहीं है, लेकिन आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप आराम से पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है ना भाई,
कोई भी कहीं पे भी कोई दिक्कत है, और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अब मैं जल्दी उसमें भाई पहले मैं सबकी एक पीडीएफ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 करके सबकी पीडीएफ अपलोड करूंगा। उसको आपको अच्छे से करना है। फिर मैं एक मिक्स पीडीएफ दूंगा बच्चों को केवल प्रैक्टिस के लिए, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे से हेल्प हो पाए और आप 100 में से, हालांकि 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 में से आप 70 नंबर लाने में सक्षम हो सके भाई। ठीक है ना भाई? तो मुझे 90 आपके 69 नंबर नहीं चाहिए, 70 आउट ऑफ 70 नंबर मुझे चाहिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई आप बने रहिए मेरे साथ और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच भाई।